अब देखिएगा, आपको आज का जो चैप्टर है वो मेजरमेंट का है। ठीक है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट यानी कि मापन। मापन हिंदी मीडियम। पहले तो ये समझिएगा होता क्या है। मापन यानी कि किसी चीज़ को मापना, किसी चीज़ को मापना। जैसे कि ये मान लो कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो। अरे मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको ये वाला पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं यूनिट आपको भेज दूंगा। ठीक है, देखो मापन का मतलब क्या होता है, मापना, किसी भी चीज़ को मापना। अब आप यहाँ पर हो, आपका घर यहाँ पर है, आपकी स्कूल यहाँ पर है। ठीक है, आपको आपके घर से स्कूल जाना है, तो उसमें आपको ये भी मापना पड़ेगा कि मेरे घर से स्कूल कितना दूर है। ठीक है, दूर है इसका मतलब दूरी तय करनी पड़ेगी, दूरी मापनी पड़ेगी, तो ये दूरी भी मापी जाती है इसमें। ठीक है, दूरी की जो यूनिट होती है वो अलग होती है, किलोमीटर, मीटर इसमें होती है। दूरी की जितनी भी यूनिट होती है, जो लेंथ होती है उसकी यूनिट किलोमीटर, मीटर इसमें होती है। ठीक है, ये तो दूरी से संबंधित हो गया। एक आपका वजन से संबंधित होता है, जैसे कि कभी दुकान पे गए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि कभी आप दुकान पे गए, घर मतलब कि बोला कि भैया मुझे 2 किलो शक्कर चाहिए, चीनी चाहिए, या फिर 2 किलो चावल चाहिए, या 2 किलो आटा चाहिए, कुछ भी मांग लिया। ठीक है, तो जो वज़न मापने के लिए भी अलग अलग यूनिट्स होती है, तो उनका भी आपको पता होना चाहिए कि वज़न मापते, भार को मापते हैं तब अलग अलग यूनिट्स का प्रयोग करते हैं, तो उन यूनिट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दूरी मापते हैं तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, अब जो ये एक तो दूरी वाला हो गया, एक वज़न वाला हो गया, वज़न। एक आपका एक और होता है जो तरल पदार्थ होते हैं ना, तरल पदार्थ जैसे दूध हो गया, घी हो गया, और पानी हो गया, जैसे ऐसे काफ़ी होते हैं तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड फॉर्म में। उनको मापने के लिए लीटर यूनिट का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, लीटर। ठीक है, मीटर अलग होता है, लीटर अलग होता है। तो ये तरल पदार्थ को मापने के लिए यूनिट होती है, तो उनके लिए अलग यूनिट होती है। और सबसे ख़ास बात, ज़्यादातर जिसके समय में ज़्यादातर जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके समय के रिलेटेड होते हैं, यानी कि समय को मापना, टाइम को मापना, ये आपके सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि समय को मापते हैं, वो कैसे मापते हैं उनके बारे में आपको पूछा जाता है। तो धीरे धीरे करके अपन सभी यूनिट्स को देखेंगे आराम से, और उसके बाद में मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। बाकी अभय बोल रहा है मुझे याद है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर याद है ना तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर याद नहीं भी रहती पूरी, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, वो याद रख लेना। तो वहाँ पर आपको उतने में भी आपका लगभग काम हो जाएगा, लगभग। ठीक है, पूरा नहीं कहता क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो अगर पूरी याद है तो अच्छी बात है। अब देखिए, अब ये तो मेजरमेंट की हो गई। अब मैं वापस चैट बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, पहले आराम से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मात्रा की माप, यानी कि किसी वजन वगैरह किसी को मापना हो ना, तो उसके लिए कौन कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए वज़न मेन, अगर आपको पता हो तो वज़न हम ज़्यादातर किलोग्राम में मापते हैं, केजी में। ठीक है, किलोग्राम ये नॉर्मली होता है, मतलब कि अपन कहीं पर भी जाते हैं तो किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन कहीं दुकान पे भी जाते हैं तो भी यही कहते हैं कि 1 किलो चीनी देना, 1 किलो आटा देना, 1 किलो चावल देना, 5 किलो ये देना, मतलब किलो में मापते हैं, केजी में मापते हैं। तो किलो को किलोग्राम बोलते हैं इसको, इसका केजी का फुल फॉर्म क्या है, किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अलग अलग यूनिट्स बना दी कि सबसे छोटी होती है मिलीग्राम, और 10 मिलीग्राम मिलकर 1 सेंटीग्राम बनाते हैं। ठीक है, 10 मिलीग्राम मिलकर 1 सेंटीग्राम बनाते हैं। फिर वापस से 10 सेंटीग्राम मिलकर 1 डेसीग्राम डेसीग्राम बनाते हैं। फिर 10 डेसीग्राम मिलके 1 ग्राम बनाते हैं।
अब 1 ग्राम में अगर अपन को सेंटीग्राम पूछे, ठीक है, तो 10 डेसीग्राम हो गए, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। वैसे वैसे 1 ग्राम में आपके 100 सेंटीग्राम होते हैं। CG सेंटीग्राम होते हैं, ठीक है। तो 100 सेंटीग्राम 1 ग्राम में। उसके बाद में 10 ग्राम के बराबर 1 डेकाग्राम होता है। 10 डेकाग्राम के बराबर 1 हेक्टोग्राम होता है। 10 हेक्टोग्राम के बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो अब देखो 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं और 10 हेक्टोग्राम 1 हेक्टोग्राम में डेकाग्राम कितने होते हैं? 10, ठीक है। और 10 डेकाग्राम में मतलब 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं। तो इन तीनों को 10 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो 1 किलोग्राम में कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। तो ये आ गया। ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं अलग से लिखा रहा हूँ साथ में, ठीक है। अब 10 किलोग्राम में 1 मिलिया ग्राम होता है और 10 मिलिया ग्राम में 1 क्विंटल होता है। क्या होता है? क्विंटल। अब देखिएगा क्विंटल, क्विंटल से याद आया कि आपको किलोग्राम पूछा है, तो किलोग्राम कितने होते हैं 1 क्विंटल में? 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1 क्विंटल में 10 मिलीग्राम होते हैं, तो 10 गुणा 10 100। 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं। कितने होते हैं? 100 kg, ठीक है। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 100 क्विंटल कैसे हो जाएंगे? 10 को 10 से गुणा करेंगे, इस 10 को इससे गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। जो जो यहाँ पर मैं स्पष्ट लिखा रहा हूँ ना, उसको तो साथ साथ में ज़रूर लिखते जाना, ठीक है। ये सारी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 10 क्विंटल में 1 मेट्रिक टन होता है, ठीक है। पहले ये जो आपकी मेजरमेंट में जो वज़न मापने के लिए जो यूनिट है, उसमें सबसे पहले ये लिख लेना कि यहाँ पर देख लेना कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। फिर 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होते हैं, 100 सेंटीग्राम होते हैं। और लास्ट वाली 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। ये तीनों आप लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। ये तीनों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आपको ये इनमें कन्वर्ट करना पूछ सकता है, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको मिटा देता हूँ और दूसरी लेके आता हूँ, ठीक है। ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आयतन की माप, यानी कि आयतन को मापने के लिए, अब आपको पता है आयतन का मतलब क्या होता है। तो आयतन कोई भी डब्बा है, क्या है? कोई भी डब्बा है, ये मान लो कोई भी डब्बा है, ये डब्बा है, ठीक है। ये डब्बा है आपका, ठीक है। और डब्बे में कुछ भी चीज़ें अपन डाल देते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ें डाल दी अपन ने। अब डब्बा कब भरे जाएगा? जिसमें जब खाली कोई डब्बा है, उसमें कितनी चीज़ें आएगी या उसमें कितनी चीज़ें आ सकती है, वही उसकी क्षमता होगी या उसका आयतन होगा। यानी कि उसमें कितना आ सकता है। पानी भरना है तो उस डब्बे में कितना पानी आएगा, उसमें रेत भरनी है तो कितनी रेत आएगी, कंकड़ भरने हैं तो कितने कंकड़ आएंगे, कोई दूसरी वस्तु भरनी है तो वो वस्तुएं कितनी आएगी। तो वो जितना भी अंदर आएगा ना, वो उसकी क्षमता होगी या उसका आयतन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आयतन हो गया। अब आयतन से संबंधित क्या है कि 1000 घन मीटर बराबर 1 सेंटी घन मीटर। अब यहाँ पर देखना, जब भी आयतन का हो, बाकी सेम का सेम रहेगा, लेकिन बीच में क्या आपको देखने का मिलेगा? घन देखने को मिलेगा। हर इकाई में, हर यूनिट में आपको घन देखने को मिलेगा। बाकी का सेम होगा, ठीक है। बाकी सेम का सेम होगा कि 1000 मिलीग्राम में 1 सेंटीग्राम, 1000 सेंटीग्राम में 1 डेसीग्राम, 1000 डेसीग्राम में 1 मीटर, 1000 मीटर में 1 डेकामीटर, और 1000 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर, 1000 हेक्टोमीटर में 1 किलो हेक्टोमीटर। तो यहाँ पर थोड़ी सी यूनिट्स भी चेंज हो रही है, क्योंकि वहाँ पर 100 था तो यहाँ पर 1000 हो गया, क्योंकि घन का मतलब होता है 3 बार गुणा करना उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपकी आयतन से संबंधित हो गई। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर रुकिएगा। अब लंबाई से मापते हैं। लंबाई का मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया? कि घर से
स्कूल के बीच में दूरी कितनी है, लेंथ है, लेंथ का मतलब लंबाई होता है, तो ये लेंथ से संबंधित है, लंबाई से संबंधित है। तो 10 मिलीमीटर होता है, उसके बराबर में 1 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर के बराबर में 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर के बराबर में 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 100 सेमी होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर 10 मीटर में 1 डेकोमीटर, 10 डेकोमीटर में 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी तक 2 बताइए मैंने। ठीक है, एक तो मीटर से सेंटीमीटर वाला, यानी कि एक मीटर में 1000 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 100 सेंटीमीटर मैंने बोला था, लेकिन 1000 गलती से लिख दिया। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर होगा 1 मीटर में, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया, सॉरी 1000 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर 1000 ये मीटर होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिर 10 किलोमीटर में 1 मिलिया मीटर होता है। ठीक है, अगर आप 10-12 बार अगर पढ़े हुए ना आराम से, तो याद हो जाएगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब ये भी एक बार लिख लो। ठीक है, जल्दी से। इसमें 2 चीज़ें लिखना, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये काम की चीज़ें है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगर देखो, अंग्रेजी पद्धति की मात्रा, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, फिर भी 2 ही चीज़ें हैं कि 16 औंस के बराबर 1 पौंड होता है। ठीक है, और 1 पौंड के बराबर 454 ग्राम होता है लगभग। ठीक है, 1 पौंड के बराबर 454, यानी कि 500, लगभग आधा किलो होता है। 1 पौंड में कितना होता है, आधा किलो लगभग। ठीक है, और एग्जैक्ट निकालना हो तो 454 ग्राम। ठीक है, तो ये 1 पौंड के बराबर, और 16 औंस में 1 पौंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अंग्रेजी पद्धति में भी लंबाई भी अपन को दी हुई है, कि उसमें क्या है, यहाँ पर अपन किस में मापते हैं, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसमें मापते हैं। लेकिन अंग्रेजी पद्धति के अनुसार इंच में भी मापते हैं, तो 12 इंच के बराबर 1 फुट होता है। अब आप नॉर्मली फुट देखते होंगे। ठीक है, नॉर्मली फुट होता है, उसमें इंच अगर आप देखोगे ना तो 12 होंगे टोटल। ठीक है, एक साइड 12 तक गिनती लिखी होगी, और दूसरी साइड टोटल 30 तक होगी। ठीक है, और जो अपन नॉर्मली छोटा वाला यूज करते हैं, उस फुट में 15 तक होता है, हम उसको भी फुट ही बोलते हैं। तो उसमें 15 तक गिनती होती है, तो वो आधा होता है। लेकिन पूरा जो बड़ा वाला होता है उसमें 30 तक होता है, तो उसमें 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है, 12 इंच होता है। ठीक है, और 3 फीट के बराबर 1 गज भी कहते हैं, और 1760 गज में 1 मील होता है। 1760 गज में 1 मील होता है। तो ये यूनिट्स थी जो बेसिकली हमें काम भी आती है, इंच, फुट और गज, मील, कभी कभी ये भी काम आ जाती है। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना, नॉर्मली है। अब देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। वही है, तरल पदार्थ से संबंधित है, तो मिलीलीटर सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर, सेंटीलीटर 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे। ठीक है, 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, 1000 मिलीलीटर होंगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे। उसके बाद में 10 लीटर में 1 डेका लीटर, 10 डेका लीटर में 1 हेक्टोलीटर लीटर, और 10 हेक्टोलीटर में 1 किलो लीटर। तो 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो इसमें भी 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर होते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको नीचे जो ये लिखाई थी, ये नीचे दी हुई है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मली, यानी कि इसमें भी आपको ये 2 चीज़ें याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट दी हुई है।
ठीक है, दो चीज़ें याद रखना। ठीक है, अब जैसे ये थोड़ी देर में ये वाला यूनिट वाला समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब ये भी हो गया। उसके बाद में क्षेत्रफल वाला ये लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा एक क्षेत्रफल वाला देख लेते हैं कि 100, अब देखो जो आयतन था उसमें आपको घन लिखा हुआ आता था। ठीक है, घन। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होगा उसमें हमेशा वर्ग लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। जब भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करते हो ना, तो आंसर में कभी वर्ग सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर दिया हुआ ना, तो क्षेत्रफल वाला हमेशा वर्ग होगा और आयतन वाला हमेशा घन में होगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जैसे कि कोई क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है, और उसका आंसर 120 आ गया, तो 120 दो ऑप्शन में, 120 वर्ग सेंटीमीटर और एक दूसरा 120 घन सेंटीमीटर। तो हाँ, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर दोनों सेंटीमीटर में भी है और 120 भी आ रहा है। अब क्षेत्रफल में वर्ग होता है या घन होता है, तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग आएगा और आयतन में हमेशा घन आएगा। तो इन दोनों चीज़ों की ध्यान रखना खास करके। ठीक है, ये काम आती है, छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ये नहीं करनी है। अगर 80 में से 80 टारगेट बना के रखा है, तो छोटी छोटी गलतियों को पहले रिमूव करना होगा। ठीक है, मिटाना होगा उनको। अब देखिए 100 वर्ग मिलीलीटर बराबर वर्ग सेंटीलीटर, फिर 100 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर, 100 डेसीलीटर 1 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखो मीटर में वापस से वही हो जाएंगे, वर्ग गुणा करोगे तो आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी यूनिटें हैं, ये वाली पूरी यूनिट, और ये वापस में फुट, गज, मील, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब आपको बता दिया जाएगा। अब 1 किलोमीटर में कितना मील होता है, तो लगभग 6.625 यानी 0.625 मील होता है। ठीक है, और 8 किलोमीटर में लगभग 5 मील होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आराम से आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब उतनी ज़्यादा आपकी सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये सारी एकड़ से संबंधित है। और यहाँ पर एक बार समय वाली मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि समय वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, समय में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, कई कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि समय की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो वो सेकेंड है। सबसे छोटा कौन सा है, तो सेकेंड है। हमेशा ध्यान रखना, सबसे छोटा आपका सेकेंड होगा। और 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट का निर्माण करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, फिर 60 मिनट मिलकर 1 घंटे का निर्माण करते हैं। फिर 24 घंटे एक दिन रात के बराबर होते हैं, 24 घंटे मिलते हैं तो एक दिन और रात बनते हैं। और वापस में 7 दिन मिलते हैं तो एक सप्ताह बनता है, और 30 दिन मिलते हैं तो एक महीना बनता है। और वैसे इसमें 15 दिन वाला नहीं दिया हुआ, 15 दिन मिलते हैं तो एक पखवाड़ा बनता है। पखवाड़ा। ठीक है, 15 दिन का एक पखवाड़ा, 7 दिन का सप्ताह, 15 दिन का पखवाड़ा, और फिर 30 दिन का महीना। और कब 28 दिन, 28 और 29 ये फरवरी में दिन रहते हैं, बाकी 30 और 31 रहते हैं। और 365 दिन से मिलकर एक सामान्य वर्ष बनता है। और 366 दिन होते हैं तो एक लीप वर्ष बन जाता है। कौन सा लीप वर्ष, जिसमें एक दिन ज़्यादा होता है। फिर 12 महीने के बराबर एक वर्ष होगा, क्योंकि अब देखो दिनों में तो हमने काउंट कर लिया कि 365 दिन होंगे तब एक वर्ष होगा, महीनों में भी काउंट करना पड़ेगा। तो 12 महीने में एक वर्ष, और 52 सप्ताह में भी एक वर्ष, यानी कि एक सप्ताह में भी, एक वर्ष में भी 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, एक युग में 12 वर्ष होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। एक युग में 12 वर्ष होते हैं, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर नीचे दिया भी हुआ है कि कौन सा महीना कितने दिन का होगा, तो जनवरी। ठीक है, यहाँ पर वीडियो मतलब कि मैं खुद अगर फेस होता ना तो मैं अच्छी तरह से समझाता। ठीक है, तो जनवरी 21, और फरवरी में 28 और 29 दिन, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, और अक्टूबर 31, नवंबर 30, और दिसंबर 31 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सारी इम्पोर्टेंट हो गई आपकी। अब जल्दी से बता दो कि आपको ये यूनिट समझ में आई क्या। ठीक।
जो बच्चे फालतू के मैसेज कर रहे हैं ना, वो यहीं पे अगले साल भी यहीं पे फालतू के मैसेज करते रह जाएंगे। क्योंकि अगर नहीं हुआ ना तो वापस से तैयारी करने लग जाओगे। सर अभी आप मुझे पीडीएफ भेज देना, लर्न करोगे सारा पीडीएफ, पर्सनल इवेंट निकाल के याद करना है, समझ में आएगा। पीडीएफ में भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं पीडीएफ वाली, ठीक है। ठीक है, तो फालतू की बातें मत किया करो, सिर्फ काम की। ऐसे मत, ऐसे नहीं है कि कमेंट ऑफ किया है मतलब सर कुछ देख नहीं रहे और अपन मर्जी आए वैसे कमेंट कर रहे हैं। अब ये याद कैसे करूं, तो ये बार बार पढ़ेंगे तभी याद हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, बाकी मैंने हर किसी में जो लंबाई वाला था, वजन वाला था, या फिर जितने भी थे ना, उसमें नॉर्मली मैंने आपको लगभग लगभग एक दो ही बताए हैं। बाकी वाले याद करो या ना करो, लेकिन वो एक दो तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट मैंने बताए थे कि इसमें इतने इतने होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा। हम्म, हाँ देखिएगा क्वेश्चन आराम से, कि एक कार है, वो 2 घंटे 10 मिनट तक चलती रही। यानी कि कोई गाड़ी है, वो 2 घंटे 10 मिनट तक चलती रही है, और वह सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंच गई। यानी कि रवाना हो गई, और उसके बाद में कंटिन्यू 2 घंटे 10 मिनट तक चलती रही, और उसके बाद सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंच गई है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो बताइए कि कार कब चलना शुरू। तो ए, कार कंटिन्यूड फॉर 2 आवर्स मिनट्स। सी, रीच्ड दिल्ली एट 6 AM, सुबह जल्दी। ठीक है, और टेल व्हेन दैट कार गो, यानी कि स्टार्ट कब किया। प्रतिज्ञा ए बता रही, गौरव सी बता रहा है। सर 3:45 पर पहुंच जाएगी, ऑप्शन गलत है भाई। 3:45 पहुंचना नहीं है, ऑलरेडी शाम ऑलरेडी 6 बजे पहुंच चुकी है। वो चलना शुरू कब किया वो बताना है। किरण साहू 3 बता रही है, सी ऑप्शन। देवेंद्र ए बता रहा है, निशा ए बता रही है, रिंकू जैन ए बता रहा है। रिंकू जैन शायद तक आप न्यू स्टूडेंट हो, तो शुरू शुरू में मैंने बताया था, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे पर्सनल ज्वाइन होकर मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, टेस्ट वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है। हाँ, वासु 3.350 बता रहा है, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अभय ए बता रहा है, मानसी ए बता रही है, दीपक सी बता रहा है। सर 2 बजे कितना, 2 बज के कितना मिनट है। 2 बज के 50 मिनट। सर बहुत देख नहीं पाया था, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिंकू 4:50, ईशान ए, सुमन यादव ए, लोकेंद्र सी, अभय 4:50, 4:50 यानी कि ऑप्शन ए। मेघना ऑप्शन सी बता रही है, श्रेया सी बता रही है, जसगर गुड इवनिंग, आयुष आश्विन ए, सोमेश्वर दायल, पूजा, आस्था जुड़ी हुई है 4:30 बता रही है। ठीक है भाई। ईशान ए बता रहा है, सविता शुक्ला ए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। प्रतिज्ञा सी बता रही है। ठीक है ईशान, काफ़ी मैसेज, बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया है। ठीक है। राशि सी बता रही है, श्याम सी बता रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा कि मैंने क्या कहा है। जब भी समय ज्ञात करेंगे, क्या चीज़ ज्ञात करेंगे, समय ज्ञात करेंगे, तो नॉर्मली अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली कितने बजे पहुँच गई, तो दिल्ली दिल्ली पहुँच गई 6 बजे, 6 बजे पहुँच गई। ठीक है, 6 बजे पहुंच गई दिल्ली। अब उसने दिल्ली जाने में टाइम कितना लगाया, तो वो लगातार 2 घंटे 10 मिनट तक चलती रही, तभी दिल्ली पहुंचेगी। तो उसमें 2 घंटे 10 मिनट घटा देंगे, तो जब वहाँ से शुरू हुआ वो बता देगा टाइम। तो इसमें 2 घंटे और
10 मिनट घटा देते हैं। अब इसमें जो हासिल वाला सिस्टम होगा ना वो थोड़ा सा अलग होगा। क्यों अलग होगा? तो उसको ध्यान से समझिएगा। आपके यहाँ पर क्या होगा कि आप 1 घंटा, यानी कि अगर 6 बजी हुई है, अगर इसमें से 1 घंटा इसको उधार देते हो तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। और पीछे बचेगा 5 घंटे। कितना बचेगा? 5 घंटे बचेगा। तो 60 में से 10 को घटाएंगे तो 50 मिनट, और 5 में से 2 घंटे को घटाएंगे तो 3:50, यानी कि 3:50 पर वो गाड़ी वहाँ से रवाना हुई थी। 3:50 पर वो रवाना हुई थी, और 2 घंटे 10 मिनट लगातार चलने के बाद वो 6 बजे ठीक दिल्ली पहुंच चुकी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। तनेष्का को समझ में आ गया। जितने ज़्यादा आप जल्दी जल्दी कमेंट करोगे, बताओगे, तो आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, किसी की क्वालिटी कम होगी इसीलिए उसको सही से दिख नहीं रहा है, तो क्वालिटी बढ़ा लो, एकदम सही से दिखेगा। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान देना, समय वाले जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ध्यान रखना। ठीक है? सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। और आज आज एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी बच्चे आज जो दोपहर का 1 बजे टेस्ट था ना, 1 बजे वाला टेस्ट संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का, वो वाला टेस्ट नहीं दिया ना, ज़रूर दे देना। क्योंकि मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि संख्या पद्धति में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी है? एक तो आपकी स्थानीय मान, जातीय मान है, और दूसरी है अंकों से बनने वाली संख्याएं। दो टॉपिक मैंने इम्पोर्टेंट बताए थे, और आज जितने भी क्वेश्चन थे ना, उसी दो टॉपिक्स से क्वेश्चन थे। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वो वाला क्वेश्चन जो पेपर था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है? अगर आप कहीं पे स्कूल पे थे, कोचिंग पे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस से आज कर लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें से 24 क्वेश्चन, अगर 24 के 24 अगर आपको सही हो रहे हैं ना, यानी कि आपका नंबर सिस्टम एकदम सही है, आप गलत नहीं करोगे परीक्षा में। ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान से दे देना। बाकी टाइम मिलता है ना तो आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई। हाँ भाई, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। इजी अब तो इनको ही लगेगा जिनका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते होता क्या है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। और अंकों से बनने वाली संख्याएं भी क्या होती है, कैसे होता है, तो भी वहाँ पर भी सीखना पड़ेगा। तो वो पहले सीखोगे ना, उसके बाद आराम से कर सकते हो। ठीक है? क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली से शिमला पहुंचने के लिए 8 घंटे 5 मिनट लगते हैं। कितने टाइम लगता है? 8 घंटे 5 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है? दिल्ली से शिमला पहुंचने में। ठीक है? अगर एक कोई कार है, वो दिल्ली से शिमला के लिए सुबह 3 बजे रवाना हुई है। ठीक है? 3 बजे वहाँ से दिल्ली से रवाना हुई है। दिल्ली से 3 बजे रवाना हुई है, और टाइम कितना लगता है? तो टाइम 8 घंटे और 5 मिनट लगता है। ठीक है? तो 8 घंटे 5 मिनट का टाइम लगता है। तो वो शिमला कितने बजे बजे पहुंचेगी, शिमला कितने बजे पहुंचेगी, ये आपको पूछा है। ठीक है? 24 राइट है। आई एम रॉन्ग, सॉरी सर। हाँ, किरण साहू ए बता रही है, विद्या ए, राज आर्यन ए, अभय ए, लोक के अंदर 24/23, मेघना ए, आयुष अश्विन ए, प्रतिज्ञा ए, देवेंद्र ए, अवंतिका ए, और पवन 11/5 15, 11/5, यानी ऑप्शन ए। ठीक है? रिंटू पटेल ए, पूर्णिमा राम ए, राज आर्यन ए, श्याम ए, दीपक ए, वासु ए। लगभग सभी बच्चों के आंसर ए आ रहे हैं। ठीक है? रिपीट करो सर, रिपीट। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। दिल्ली से शिमला पहुंचने के लिए 8 घंटे 5 मिनट का समय लगते
ठीक है। दिल्ली पहुंचने के लिए आप नॉर्मली 8 घंटे और 5 मिनट लगते हैं। एक कार है वो दिल्ली से शिमला सुबह 3 बजे रवाना होती है, तो वो शिमला कितने बजे पहुंचेगी? इट्स टेक 8 hours 5 minutes गो टू रीच शिमला फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। ए कार लेफ्ट दिल्ली फॉर शिमला एट 3 इन द मॉर्निंग सुबह मॉर्निंग में वो 3 o'clock रवाना होती है। तो एट वोट टाइम डेट सी रीच शिमला? ए होगा। ठीक है। लगभग सभी बच्चों का आंसर ए आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, वही क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो दिल्ली के लिए सुबह कितने बजे रवाना होती है? तो 3 बजे रवाना हो जाती है। और उसमें टाइम कितना लगता है? तो 8 घंटे और 5 मिनट लगता है। तो 3 बजे में अगर 8 घंटे 5 मिनट जोड़ देंगे तो आपका जितना भी टाइम आएगा उतने बजे वो पहुंच जाएगी, क्योंकि उसको उतना टाइम लगता है। तो इसमें 8 घंटे 5 मिनट जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे 3 बजे में तो इधर 5 मिनट आ जाएगा, और इधर 8 और 3 11 11 बज के 5 मिनट पर वो एकदम शिमला पहुंच जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों का आंसर राइट है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। जल्दी से बता दो। ऐड करना है सर जी, बिल्कुल ऐड करना है, जोड़ना है आपको। वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो, पहले वाला क्वेश्चन था उससे उससे जस्ट उल्टा है, क्योंकि पहले वाले में वो पहुंच चुकी थी और कितने बजे रवाना हुई थी ये पूछा था। लेकिन अब क्या है, अब रवाना इतने बजे हुई है और कब पहुंचेगी ये पूछा है। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा ही है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है वहाँ से। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। आई एम राइट ईशान। ठीक है। एक बस, कोई बस है, सुबह 8 बज के 10 मिनट पर दिल्ली से चलती है, दिल्ली से रवाना होती है, और शाम को 3 बज के 20 मिनट पर चंडीगढ़ पहुंचती है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय। देखो क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछ पूछ अलग अलग रहा है चीज़ें। कभी टाइम दे रहा है, अब टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। ए बस लीव दिल्ली एट 8:10, ठीक है, AM एंड रीच चंडीगढ़ 3:20 PM। द टाइम टेकन टू ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। अब देखो, सुबह 8 बजे 8 बज के 10 मिनट पर रवाना हुई AM पर, और दोपहर को 3 बज के 20 मिनट पर पहुंच गई। तो यात्रा में कितना टाइम लिया? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर समझने वाली बात है जो मैं बताऊंगा आपको। काफ़ी बार बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा, और इसीलिए बताऊंगा कि पेपर में गलत नहीं होना चाहिए आपका, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। दीपक भी बता रहा है, श्रेया D, आयुष आश्विन A, वासु A, किरण साहू D, ठीक है। ठीक है। दीपक B, तनिष्का B, मेघना B, वासु ज़्यादा मैसेज मत करो। स्वयं 4:42, अभय B, पूर्णमाराम D, अजीम B, सुमन यादव B। सर मैं आपको मेरा फ्रेंड का फ़ोन नंबर उसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, ज्वाइन आप व्हाट्सएप पर भेज देना। ठीक है। नो सर, गलती से आंसर लिखा गया, आंसर B। ओके, सॉरी B। अब भी काफ़ी बच्चों के B आ रहे हैं। ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग चीज़ से बताऊँगा, और वैसे करोगे ना तो कभी भी टाइम ज्ञात करना हो ना तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रंजल B बता रही है। ठीक है।
अब देखना वहाँ पर अगर आपको टाइम ज्ञात करना है ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, या सीधा ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे थे, या नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा रहे। अब न तो आप 8 10 में से 3 20 को घटाओगे, न तो 3 20 में 8 10 को घटाओगे। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा कभी भी टाइम पूछा हो ना तब हमेशा ध्यान रखना 12 बजे। अब 12 दोपहर वाली 12 भी हो सकती है और रात वाली 12 भी हो सकती है। वो हमें पता करना है कि कौन सी 12 बजेगी। अब देखो सुबह 8 बजे रवाना हुई थी, तो यहाँ पर 8 बज के 10 मिनट पर सुबह रवाना हुई है, और पहुँची कितनी बजे है, तो दोपहर 3 बज के 20 मिनट पर पहुँची है। अब बीच में 12 कब बजेगा, तो दोपहर वाला बीच में 12 बजेगा। अब आपको पहले ये पता करना है कि दोपहर 12 बजे से कितना पहले कितना टाइम लगा, और 12 बजे के बाद में तो यही टाइम लगेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद में 3 बज के 20 मिनट, यानी कि 3 घंटे लगेंगे और 20 मिनट लगेंगे। बाद में तो वही टाइम लगेगा, लेकिन पहले कितना लगा ये आपको ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले कितना टाइम लगेगा, 12 बजे से पहले कितना टाइम लगेगा, ये आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 12 बजने का मतलब क्या है, 11 बज के 60 मिनट। क्या है, 11 बज के 60 मिनट। उसमें से 8 घंटे 8 बज के 10 मिनट घटा दो, तो 8 बज के 10 मिनट घटा दिए, घटा देंगे तो पीछे 50 मिनट बचेगा, और 11 में से 8 को घटाएंगे तो 3 घंटे 50 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 50 मिनट, यानी कि 12 बजे से पहले पहले उसको टाइम कितना लगा, तो 3 घंटे 50 मिनट का टाइम लगा। कितना टाइम लगा, 3 घंटे 50 मिनट का टाइम लगा। और 12 बजे के बाद में कितना टाइम लगेगा, तो 3 घंटे 20, जितने बजेगी उतना टाइम लगेगा, तो 3 बज के 20 मिनट यानी 3 घंटे 20 मिनट। तो इसमें 3 घंटे और 20 मिनट टाइम लगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ोगे तो 50 और 20 70, और 3 और 3 6, यानी कि 6 घंटे और 20 70 मिनट। अब 70 तो मिनट होते नहीं है आपको पता है, तो 70 में से 60 को कम कर लो, क्योंकि 60 कम होते ही इधर 1 घंटा बढ़ जाएगा। 60 मिनट कम करेंगे तो इधर 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें से 70 में से 60 को घटाएंगे तो 10 मिनट, और इधर 6 घंटे है तो उसका 7 घंटे हो जाएगा। तो 7 घंटे 10 मिनट का टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट हो जाएगा। जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया। कुछ भी नहीं करना, पहले हमेशा ध्यान करना टाइम जब भी ज्ञात करना हो पहले 12 बजे, बीच वाला 12 कब बज रहा है ये पता करो, फिर 12 बजे से पहले कितना टाइम लगेगा, बाद में जितना आपको जितने बजे दी हुई है ना उतना टाइम बाद में लगेगा। पहले कितना लगेगा पहले वो ज्ञात करो, बाद में दोनों को जोड़ दो, और बाद में आप सिंपल आंसर आ जाएगा। अगर कभी ज़्यादा आ जाता है तो उसमें 60 कम कर लो, और फिर 1 घंटा बढ़ा दो। 1 मिनट कमेंट ऑफ कर लेता हूँ, मैं भूल गया। हाँ भाई, समझ में आ गया, आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। गौरव बोल रहा है नहीं आया सर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 बजे रवाना हुई है, देखो गाड़ी 8 बजे रवाना हुई है। ठीक है, 8 बज के 10 मिनट पर रवाना हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 8 बज के 10 मिनट पर रवाना हुई है। ठीक है, 8 बज के 10 मिनट पर, और पहुँची कितनी बजे है, तो 3 बज के 20 मिनट पर पहुँच जाएगी। ठीक है, अब 3 बज के 20 मिनट पर पहुंच गई है, और 8 बज के 10 मिनट पर रवाना हुई, यानी सुबह 8 बजे रवाना हुई और 3 बजे दोपहर को पहुंच गई है। अब बीच में 12 कब बजेगी, तो 12 बजेगी आपकी, दोपहर की 12 बजेगी। तो आपको ये पता करना है कि दोपहर के 12 बजे से पहले कितना टाइम लगा। तो पहले ज्ञात करने के लिए 12 का मतलब क्या होगा, 11 बज के 60 मिनट। उसमें पहले वाला टाइम घटा दोगे 8 घंटे, और 8 बज के 10 मिनट घटाओगे तो 3 घंटे 50 मिनट आएगा। कितना आएगा, 3 घंटे 50 मिनट। और 12 बजे के बाद में कितना टाइम लगेगा, तो 12 बजे के बाद में जितना टाइम बजेगा उतना टाइम लगेगा, यानी कि 1 बजेगा 1 घंटा होगा तो 1 घंटा लगेगा, 2 बजेगा 2 घंटा होगा 2 घंटा होगा। अब यहाँ पर 3 बज के 20 मिनट हुए, यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट लगे।
तो अब बाद में 3 घंटे 50 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट को आपस में जोड़ोगे। यहाँ पर देखो जोड़ते 3:50 में अगर 3 घंटे 20 मिनट जोड़ेंगे तो 6 घंटे 70 मिनट आएगा। क्या आएगा? 6 घंटे 70 मिनट। अब 6 घंटे 70 मिनट का मतलब क्या होता है कि 70 मिनट है तो 1 घंटा बन रहा है, यानी कि 60 मिनट में 1 घंटा बन जाता है। तो यहाँ पर 1 घंटा इसमें बढ़ा दो यानी कि 7 बज जाएगी और पीछे 10 मिनट रह जाएंगे, यानी कि 7:10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सुमन यादव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर रुकिएगा 1 मिनट, आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, सोनीपत से जयपुर, ठीक है, सोनीपत से जयपुर के लिए एक बस सुबह 4:15 पर रवाना हुई। कितने बजे रवाना हुई? 4:15 पर। ठीक है, और बीच में चलते समय रास्ते में आधे घंटे के लिए रुकती है। भाई आधा घंटा मतलब 30 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, 30 मिनट के लिए रुक गई और यह 12:10 पर दोपहर 12:10 पर पहुंच जाती है। तो 12:10 पर दोपहर 12:10 पर पहुंच जाती है। तो बस ने जयपुर पहुंचने में कितना समय लगाया? ठीक है, आपको बताना है कितना समय लगाया, जो बस को पहुंचने में कितना टाइम लगा। ठीक है, बीच में कितने घंटे तक चली है बस। अब बीच में रुक गई उसको हटा देना है, कितने घंटे तक चली है ये आपको बताना है। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, अब आप आंसर बताओ जल्दी से। सर जो भी क्वेश्चन है उसे 2 बार समझा दो, फिर बोलना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेंटू पटेल ए, जल्दी से आंसर बताइए। ए बस फ्रॉम सोनीपत टू जयपुर लीव एट 4:15 AM and stop for half hour and on a way. On the way, this bus reached Jaipur 12:10 PM. How long did the bus take reach Jaipur? वासु ए बता रहा है, स्वयं डी बी बता रहा है। सर क्या होता है जब मिनट में 80 आता है तो कितना घंटा होता है? देखो 80 मिनट 80 आता है ना, जैसे 80 मिनट आ गया तो उसमें से 60 मिनट घटा दो। 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो गया, तो 60 मिनट घटाएंगे तो पीछे 20 मिनट बचेगा और 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा। तो 1 घंटा और 20 मिनट टाइम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा और 20 मिनट। तनिष्का ए, शिवराज ए, देवेंद्र ए, किरण साहू ए, अजीम ए, वासु। 220 घंटे में 2 घंटे होते, बिल्कुल 60 घंटे 60 मिनट में 1 घंटा, 220 मिनट में 2 घंटे, 180 मिनट में 3 घंटे। वही वही होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्वयं डी बता रहा है, मानसी ए बता रही है, सुमन यादव बी बता रहा है, ईशान ए बता रहा है, पूर्णिमा राम ए बता रहा है, राज आर्यन बी बता रहा है, हिमांशु ए, सविता शुक्ला ए, अभिनव अभय ए, हिमांशु ए, इजी है चैप्टर बिल्कुल, दीपक बी, हिमांशु ए, किरण साहू बी, प्रंजल ए, अमन बी, अमन गौरव, श्याम बी बता रहा है, और निशा बोल रही है कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है निशा। ठीक है भाई, अब देखिएगा, आराम से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिएगा कि पहले तो ये देखो कि टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम कितना लगा है। तो 4 बजे सुबह रवाना हुई 4:15 पर। ठीक है, 4:15 पर रवाना हुई और पहुँची कितने बजे? तो पहुँची 12:10 पर पहुँच गई।
कितने बजे? 12:10। अब बीच में दोपहर के 12 बजे यानी कि 12 बजे तक पहले टाइम ज्ञात करो। तो 12 बजने का मतलब क्या होगा? 11:60। तो 11:60 में 4:15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45 मिनट। और 11 में से 4 घटाएगा तो 7, 7 घंटे 45 मिनट। यानी कि उससे पहले टाइम कितना लगा? तो 12 बजे से पहले 7 घंटे 45 मिनट का टाइम लगा। और उसके बाद में टाइम कितना लगा? तो 12 बज गए, 12 बज के 10 मतलब यानी कि 10 मिनट बाद में लगे। 10 मिनट है वो बाद में लगे। तो अब 7:45 में 10 को जोड़ेंगे तो 7 घंटे 55 मिनट। 7 घंटे और 55 मिनट। 7 घंटे और 55 मिनट। ठीक है, 7 घंटे और 55 मिनट। अब 7 घंटे 55 मिनट टोटल टाइम लगा है। अब देखो यहाँ पर आते ही बच्चे कर देंगे सी ऑप्शन। ये नहीं करना, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, अब 7 घंटे 55 मिनट टोटल टाइम लगा है, लेकिन उसमें से आधा घंटा बीच में रुकती है बस। बस क्या है, आधा घंटा रुकती है, तो इसमें भी आधा घंटा कम कर देंगे। आधा घंटा रुकेगी तो बस का जो बस इंजन है वो थोड़ी देर उसको भी आराम मिलेगा, तो उसमें आधा घंटा कम ही लगेगा। चली तो आधा घंटा कम ही चली है, तो इसमें घटाएंगे तो 7:55 में से घटाएंगे तो 25 मिनट आ जाएगा। और ऊपर 7 घंटे 25 मिनट। 7 घंटे 25 मिनट। 7 घंटे 25 मिनट कहाँ पर गया? ऑप्शन में ही नहीं है। 11:60 में से 4:15 को घटाया तो 45 मिनट। और 7 4 11, 7 घंटे 45 मिनट। ठीक है, 7 घंटे 45 मिनट। और 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, 10 जोड़ देंगे तो 7 घंटे 55 मिनट। और उसमें से आधा घंटा घटाएंगे तो 7 घंटे 25 मिनट। देखो भाई, आंसर तो 7 घंटे 25 मिनट आ रहा है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। किसी का आया था 7 घंटे 25 मिनट? सर आधा घंटा नहीं हटाना है। आई एम रॉन्ग। गलत कैसे हो गए है? यस, पुष्कर का आया था। ठीक है भाई, बस कितने घंटे चली है? तो बस चली है 7 घंटे 25 मिनट। और अगर आधा घंटा नहीं घटाते हैं तो टोटल टाइम आपका लगेगा 7 घंटे 55 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नहीं है, तो पहली बात ये समझ लेना कि नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में आप ये तो कह ही नहीं सकते कि एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत है ये तो आप नहीं कहोगे, तो आप वहाँ पर कौन सा ऑप्शन करके आओगे? तो वहाँ पर सी ऑप्शन आप करके आओगे। ठीक है, बाकी आंसर आपका 7:25 आ जाएगा। और बाकी नवोदय के एग्ज़ाम में ऑप्शन गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो पहले क्या करना है, पहले 12 बजे तक का टाइम ज्ञात करना है कि 12 बजे तक कितना टाइम में समय लगेगा। तो 12 बजे तक समय कितना लगेगा? तो 12 बजे तक 11:60 में 12 बजे का मतलब क्या होता है कि 11:60। ठीक है, तो वहाँ पर 12 बज जाएगी। तो 12 बजे की 11:60 में से 4:15 को घटाएंगे। ठीक है, 4:15 को घटाएंगे तो 7:45। ठीक है, 7:45 यानी कि 7 घंटे और 45 मिनट का 12 बजे से पहले टाइम लगेगा। 12 बजे के बाद में कितना लगेगा? तो 12 बजे के बाद में 10 मिनट लगेगा, क्योंकि 10 मिनट ऊपर है तो 10 मिनट 12 बजे के बाद में लगेगा। तो 10 मिनट को जोड़ेंगे तो 7 घंटे 55 मिनट टोटल टाइम लगेगा। और 7 घंटे 55 मिनट यानी कि टोटल टाइम पूछा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन अगर बस कितने घंटे तक चली है ये पूछा है, तो आपको 30 मिनट बीच में रुक गई है तो वो घटा देंगे। तो 30 मिनट घटाएंगे, 55 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे तो पीछे 25 मिनट बच जाएगा, 7 घंटे 25 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बस कितने घंटे चली है तो 7 घंटे 25 मिनट आएगा। लेकिन बस ने टोटल कुल टाइम कितना लगाया, तो कुल इसमें ये भी काउंट हो जाएगा। आधा घंटा बीच में रुकी है, लेकिन वो भी आपको वहीं पे ऐड रखना है, क्योंकि रुकी है तो टाइम तो उतना लगा है, बीच में ख़राब हो गई तो भी टाइम लगेगा, तो वो भी आपको 7। लेकिन बस कितने घंटे तक चली है ये आपको पूछा है, तो 7 घंटे 25 मिनट आएगा। ठीक है, ओके। थम्स अप समझ में आ गया तो भेज दो, जल्दी से आगे बढ़े। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछा है टोटल समय कितना लगेगा, तो पूरा जोड़ दो, पूरा आ जाएगा। और अगर बस कितने घंटे तक चली है तो 7 घंटे 25 आ जाएगा। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। कोशिश करनी है, जब भी अगर आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चन सही किया और मेरा आंसर थोड़ा बहुत गलत आ रहा है, तो आपके आंसर के जो आसपास ऑप्शन जो भी आपको दिख रहा है वही करके आना है। ठीक है, अलग कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको देखते हैं, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, क्योंकि टाइम अभी है नहीं ज़्यादा। एक रेलगाड़ी है, वो एक ए स्टेशन है, वहाँ से सुबह 7:40 पर रवाना होती है। ठीक है, फिर अगली रेलगाड़ी 2 घंटे बाद में रवाना होनी है। ठीक है, एक कोई रेलगाड़ी है, सुबह 7:40 पर रवाना हो गई है। अब अगली जो रेलगाड़ी है वो 2 घंटे बाद में रवाना होगी, तो वो रेलगाड़ी अगली रेलगाड़ी कितने बजे रवाना होगी ये पूछ रहा है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 7:40। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रेन लीव्स स्टेशन ए आफ्टर 2 आवर, यानी कि पहली जो छूटी है उससे 2 घंटे बाद में जाएगी। तो द ट्रेन डेप्चुअर टाइम ऑफ द नेक्स्ट ट्रेन फ्रॉम स्टेशन, यानी कि अगला समय क्या होगा, अगली गाड़ी का समय क्या होगा, तो 9:40। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ऑप्शन ए और डी, कुछ बच्चे ए बता रहे कुछ डी बता रहे, तो सोच समझ के देना, क्योंकि ए में भी 9:40 है और बी में भी 9:40 है, सॉरी डी में भी 9:40 है। ठीक है, और ए एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रातः सुबह सुबह रवाना हुई है और 2 घंटे बाद में। हाँ भाई, प्रांजल सी बता रही है 11:40, या शायद लास्ट पीछे चल रही है। ए ही होगा पक्का सर, ए ही होगा, माई कॉन्फिडेंस। अच्छी बात है। गौरव ए बता रहा है, किरण ए बता रही, तनिष्का ए बता रही है, पवन ए बता रहा है, मेघना ए, चंद्रवीर को समझ में आ गया, श्याम भी बता रहा है, स्वयं ए, सोमेश्वर ए। सर ए ही होगा, क्योंकि ये मैसेज सुबह का बोल रहा है, बिल्कुल। हिमांशु ए, राज आर्यन ए, शिवराज ए, स्वयं ए। बताते चलिए जल्दी जल्दी, आपका आंसर कौन सा सही है ये अभी पता चल जाएगा। सुबह का टाइम है तो एएम, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। सर पहले वालों को लेना है। अब देखिए, एक ध्यान रखना, एएम क्या होता है, एएम। ठीक है, तो एएम आपको ध्यान रखना है, रात की जो 12 बजती है, रात की 12 बजे से लेकर दोपहर जो 12 बजे तक की है, यानी कि सुबह सुबह टाइम रहता है वो एएम का रहता है। रात की 12 बजे से सुबह 12 दोपहर 12 बजे तक, 11:59 तक। और फिर जैसे ही दोपहर 12 बजती है तो पीएम स्टार्ट हो जाता है, और रात का 12 बजे तक, यानी कि 11:59 तक 12 पीएम रहता है। यानी कि शाम का समय पीएम रहता है और सुबह का समय एएम रहता है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। अब देखिएगा कि 7:40 पर एक गाड़ी रवाना हो चुकी है, रेलगाड़ी, और दूसरी जस्ट 2 घंटे बाद होगी, तो 2 घंटे इसमें जोड़ दो, तो 2 घंटे जोड़ेंगे तो 40 और 9:40 पर रवाना होगी। अब ये सुबह रवाना हुई थी, तो 2 घंटे बाद में भी 9 बजेगी, वो भी सुबह की 9 बजेगी, तो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ।
29 लाइक है, जल्दी से लाइक कर दो फटाफट से, जो बाकी बच्चों ने नहीं किया है वो। ठीक है, जो भी बच्चा टेस्ट देना चाहता है डेली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, उसके बाद मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको टेस्ट वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, टाइम टेबल मैंने यूट्यूब पर भी बता के रखा है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, नहीं तो आप ग्रुप में जुड़ोगे तब मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है। हम्म शिवराज को समझ में नहीं आया। शिवराज देखो क्या है, 7:40 सुबह एक रेलगाड़ी रवाना हुई है। अब अगली रेलगाड़ी कितने घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद अगली रेलगाड़ी। अब आप ऐसे मानो कि आपको, आप हम जो जैसलमेर से हो, तो जैसे बीकानेर से आपको जैसलमेर जाना है, तो अगर आपको सुबह 8 बजे बस चली गई, अब आपको बस वाले ने बोला कि 2 घंटे बाद में बस है, तो अब आपको क्या, 8 बजे में 2 घंटे जोड़ोगे ना, 2 घंटे बाद में है तो 2 घंटे जोड़ोगे तो 10 बज जाएगी। वैसे वैसे ये ट्रेन है वो 7:40 पर रवाना हुई है पहली, और दूसरी जस्ट 2 घंटे बाद में है, तो 2 घंटे बाद में है तो 2 घंटे जोड़ दो, तो यानी कि 9:40 पर दूसरी ट्रेन है। ठीक है, 9:40 पर दूसरी ट्रेन है, वो भी सुबह सुबह। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार कमेंट ऑफ कर लेता हूँ, और ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा कि आपका आंसर कौन सा आया, ABCD। जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे उतने का मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चे एक्टिव है, जो नहीं है कर रहे हैं वो एक्टिव नहीं है, या फिर उनको नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं है। 20 मीटर प्रति सेकेंड को आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस 20 मीटर प्रति सेकेंड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो और मुझे बताओ, अब आपको कौन कौन से टॉपिक्स में, मैथ के टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हाँ भाई, बताओ। सर फुल फॉर्म एंटी मेरिडेशन और PM का पोस्ट मेरिडेशन। सही है, बिल्कुल फुल फॉर्म वैसे कोई नहीं पूछेगा आपको, आपको तो नॉर्मली पता होना चाहिए कि क्या होता है, ताकि आंसर अगर ऑप्शन AM PM हो ना, तो आपको गलत ना हो। हाँ, बता दो कोई, किसी बच्चे को कोई टॉपिक में दिक्कत हो मैथ के, या कोई स्पेशल क्वेश्चन। क्षेत्रफल वाला नहीं आता है, क्षेत्रफल वाला अभी टॉपिक अपना हुआ नहीं है। जो हुआ है ना वो बताओ, क्योंकि नहीं हुआ है वो अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हिमांशु प्रॉफिट लॉस बता रहा है, तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, स्वयं LCM HCF बताया। देखो LCM HCF है ना, मैंने बहुत ही सरल और सिंपल वे में मैंने आपको पूरा का पूरा बता के रखा है। पहले वीडियो देख लेना, फिर भी ना आए तो मुझे बता देना। अलजेब्रा आपके सिलेबस में नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है, नाम से ही सिंपल है, तो वो जैसे चैप्टर आएगा तो कर लेंगे उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आगे बताओ। और कुछ टाइम टेबल में ऐड करवाना चाहते हो तो वो भी बता दो। सिंपल इंटरेस्ट मेन अभी तक नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फ़ोटो भेज देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भेज देना। MS से CM का फॉर्मूला नहीं, ये इक्वेशन जो यूनिट मैंने आपको बताई थी ना, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स की 2 क्लास है। अच्छा, मैथ्स की 2 क्लास हैं। अब आप लोगों से एक भी नहीं अटेंड की जा रही है। ईशान बोल रहा है 2। सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट। अबे टाइम डिस्टेंस, ठीक है, कुटू मैप पर भेजा था।
अच्छा भेजा है तो वहाँ पर आपका जो संडे होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, मेजरमेंट वाला। अच्छा मेजरमेंट वाला, यही मेजरमेंट वाला, ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। हम्म। प्रमुख का मतलब, प्रमुख कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रमुख का मतलब जो आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो। ठीक है सर, पीडीएफ कर दो, फिगर लर्न करना है। हम्म। सर हिंदी का चैप्टर वाइज टेस्ट है क्या? भाई हिंदी में कोई चैप्टर नहीं है ही नहीं, तो चैप्टर वाइज टेस्ट क्या लें आपका? हिंदी में कोई चैप्टर है ही नहीं, सॉरी। इसके बाद प्रॉफिट लॉस है, बिल्कुल इसके बाद प्रॉफिट लॉस ही है। हाँ संडे को समझा देंगे। प्रोप आपके हिंदी में कोई सब्जेक्ट टॉपिक है ही नहीं, बस आपके एक ही चीज़ दी हुई है, पैसेज आएंगे, 4 अनुच्छेद आएंगे, आपको वही करना है, उससे ज़्यादा तो है नहीं कुछ भी। तो बच्चों ठीक है, जो भी दिक्कत हो ना तो पर्सनल भेज देना। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।